एक समय की बात है, एक गांव में अकाल पड़ गया। पानी की कमी से लोग बहुत परेशान थे। मोहन ने काम की तलाश में गांव छोड़ने का फैसला किया। मोहन काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है और चलते चलते शिवपुर गांव में आ जाता है। सेठ जी, मैं मोहन दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की स्थिति हो गई है। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी। ठीक है मोहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें मेरे यहाँ काम है, तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। क्या काम है सेठ? मैं जरूर करूंगा। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है मोहन, तुम्हें काम मिलेगा। अच्छा ठीक है मोहन, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसे हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना। मोहन मन ही मन सोचने लगा, अले बाप ले, 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। ऊपर से सेहजी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो मोहन, क्या बात है? ये काम मैं ठीक से कर दूंगा, पर आप मुझे ये काम करने के लिए अधिक समय दें। ठीक है मोहन, जाओ। मोहन, अगर आपकी कोई समस्या ना हो तो क्या मैं आपकी गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है बेटा, तुम यहाँ रह सकते हो। तब से मोहन गौशाला में रहकर रोज मेहनत से काम करने लगा। वह गाय भैंसों की सेवा पूरी ईमानदारी से करता था। धर्मपाल सेठ को मोहन का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम बहुत सफाई से करता था। आज मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सेठ जी। मोहन, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है। इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़कर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। मोहन ने मेहनत से पैसे जमा किए और अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी तक नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को मिलेगा। तब से मोहन दिन भर धर्मपाल सेठ के यहाँ काम करता, 2 वक्त का खाना खाता और रात में अपने घर सोने चला जाता था। मोहन की मेहनत और ईमानदारी से उसका जीवन खुशहाल हो गया। सेठ जी, कड़ी मेहनत करके मैंने अच्छी खासी रकम जमा कर ली है। अब मैं ये आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं, जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चिंता सताती है। हाँ मोहन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में चोरी के किस्से सुनने को मिल रहे हैं। दिन भर तुम्हारा घर खाली रहता है, इसलिए चोरी होने की संभावना तो है। देखो मोहन, ऐसे समय में गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है ठाकुर वीरेंद्र सिंह का घर। क्या? ठाकुर साहब का घर? हाँ, मैंने लोगों से सुना है कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह बहुत ईमानदार और दयालु इंसान हैं। उनके घर पर कई पहरेदार भी रहते हैं। वहाँ चोरी होने की संभावना बहुत कम है। बहुत सही सुना तुमने। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं उनसे मिलकर बात करता हूँ। दरवाजे पे रुक जाओ, आगे नहीं। जी, मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं मोहन सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा मोहन, बताओ क्या काम है? ठाकुर साहब, मैंने मेहनत करके कुछ रुपए जमा किए हैं, लेकिन गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे पैसे अच्छा, कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? जी, करीब 5800 रुपए हैं। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मोहन बोला, मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम कुछ समय के लिए आपके पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुमने बिल्कुल सही जगह चुनी है। तुम्हारे पैसे यहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ये पूरे 5800 रुपए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, अब मुझे चोरों का डर नहीं रहेगा। मोहन खुशी खुशी अपने घर लौट गया। समय बीतता गया। मोहन पहले की तरह मेहनत और ईमानदारी से धर्मपाल के यहाँ काम करता रहा। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। एक दिन मोहन सोचने लगा, अब बहुत साल हो गए दूसरों के यहाँ काम करते हुए। अगर मैं अपनी थोड़ी सी जमीन खरीद लूं और उस पर मेहनत करूं, तो शायद मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं। मेरे पास कुछ पैसे हैं और बाकी पैसे ठाकुर वीरेंद्र सिंह के पास रखे हैं। उन्हें लेकर जमीन खरीद लूंगा। यही सोचकर वो ठाकुर साहब के घर पहुंच गया। ठाकुर साहब, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मैंने आपके पास 5800 रुपए रखे थे। ठाकुर साहब ने अनजान बनने का नाटक किया। माफ करना भाई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम कौन हो ठाकुर साहब? मैं मोहन हूँ। 2 साल पहले मैंने आपके पास पैसे रखे थे। अच्छा, कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई कागज? मैं हर लेन देन लिखित में करता हूँ। मोहन घबरा गया। लेकिन ठाकुर साहब,
मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके पैसे दिए थेगा। देखो भाई, बिना कागज के मैं किसी को पैसे नहीं देता। लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ठाकुर साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, बड़ी मेहनत से वो पैसे जमा किए थे, कृपया करके मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। अरे मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाता है? लगता है ठग है तू। तू मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाता। सुनो, सब लोग इधर आओ। घायल और टूटा हुआ मोहू किसी तरह अपने घर लौट आया। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और आंखों में आंसू। सारी रात वो दर्द से कराहता रहा। अगली सुबह जब सेठ ने मोहन को उस हालत में देखा तो घबरा गए। अरे मोहन, ये तुम्हारी हालत किसने की? मेरी ऐसी हालत उन चोरों ने की सेठ जी। उसने पूरी बात धर सेठ को बता दी, कैसे ठाकुर ने उसके पैसे हड़प लिए और ऊपर से पिटवाकर भगा दिया। सेठ कुछ देर चुप रहे। मोहन, रोने से कुछ नहीं होगा। लालची इंसान को सबक सिखाने के लिए बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। लेकिन सेठ जी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सेठ मुस्कुराए। हाँ। सबूत हम खुद बनवाएंगे। कुछ दिन बाद धर्म सेठ अपने नौकर के साथ ठाकुर के घर पहुंचे। उनके साथ एक बड़ा और भारी संदूक भी था। ठाकुर ने दूर से ही संदूक देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे सेठ जी, आइए आइए, आज कैसे आना हुआ? मुझे कुछ जरूरी काम से दूसरे गांव जाना है। इस संदूक में बहुत कीमती सामान और सोने चांदी के गहने हैं। सोचा आपके यहाँ से सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी। यह सुनते ही ठाकुर के मन में लालच जाग उठा। अरे सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। मेरा घर तो आपकी सेवा के लिए है। निश्चिंत होकर जाइए, आपका सामान सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक छोटी सी शर्त। कैसी शर्त? ठाकुर ने पूछा। कुछ दिन पहले मेरा नौकर बता रहा था कि उसने आपके पास 5800 रुपए जमा किए थे, लेकिन उसे वापस नहीं मिले। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी कोई गलतफहमी हो। ठाकुर का चेहरा अचानक उतर गया। वो समझ गए कि ये सब एक चाल है। अगर उन्होंने नौकर के पैसे नहीं लौटाए तो सेठ अपना भारी संदूक यहाँ नहीं छोड़ेंगे। अरे जल्दी जाओ और मोहन के 5800 रुपए लेकर आओ। शायद गलती से हिसाब में रह गए थे। जी मालिक। ठाकुर, क्या ये मेरा पैसा है? हाँ मोहन, ये आपके पैसे हैं। मुझसे एक गलती हो गई थी। इतने सारे काम रहते हैं इसलिए याद नहीं रहा। थोड़ी देर बाद पैसे लाकर मोहन को दे दिए गए। मोहन ने अपने पैसे गिने। पूरे 5800 रुपए थे। ठाकुर साहब, अब मुझे यकीन हो गया कि आपका घर सच में सुरक्षित है। इतना कहकर उन्होंने संदूक खुलवाया। ठाकुर साहब, अरे ये संदूक तो खाली है। ये क्या हुआ? तुम असली खजाने के लायक नहीं हो। ये ईंट पत्थर क्यों है? जिस इंसान की नीयत खराब हो उसके पास असली खजाना नहीं छोड़ा जाता। ठाकुर शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे।